मैं महीना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम गुण लक्षण प्रक्रम के अंतर्गत प्रथम जो गुण रूप है उसका लक्षण एवं उसके भेद का अध्ययन करेंगे। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, केवल चक्षु से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपीश चित्र भेदात सप्तविधम। ये जो रूप है जो आँख से ग्रहण किया जाता है, ये रूप गुण श्वेत नीला पीला लाल हरा भूरा और चित्कबरा भेद से 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल तेजो व्रति, ये रूप पृथ्वी जल और तेज में रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में उपर्युक्त जो 7 रूप बताए गए हैं वे सभी विद्यमान होते हैं। उभा स्वर संकुलम जल, और जल में चमक रहित केवल श्वेत रूप ही होता है। भास्वरम शुक्लम तेजसी, और जो तेज है उसमें चमकीला सफ़ेद रूप होता है। अनम भट्ट ने रूप का लक्षण करते हुए चक्षु मात्र और गुण मात्र इन शब्दों का अब प्रयोग किया है, जिसका विवेचन इस प्रकार है। लक्षण में चक्षु शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है जिससे रस में अति व्याप्ति न हो, क्योंकि रसना से भी ग्राह्य है किंतु चक्षु से ग्राह्य नहीं है। चक्षु के साथ मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है जिससे संख्या आदि में अति व्याप्ति न हो, क्योंकि संख्या चक्षु से भी ग्राह्य है और त्वचा तो त्वकेंद्रिय है, स्पर्श से भी ग्राह्य है। अतः संख्या केवल चक्षुग्राह्य नहीं है, इसलिए संख्या के रूप में गणना नहीं की जा सकती। लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इस प्रश्न का समाधान यह है कि यदि गुण का प्रयोग न होता तो व्यक्ति और जाति में अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनम भट्ट ने वस्तु का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है उस वस्तु की जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय के द्वारा होता है। अतः जब रूप चक्षु मात्र ग्राह्य है तो उसमें रहने वाली जो रूपत्व नामक जाति है वो भी चक्षु मात्र ग्राह्य होगी। अतः ज्ञान ग्राहक इंद्रिय एक होने के कारण रूप और रूपत्व में कोई भेद नहीं रहेगा। लक्षण में गुण पद जोड़ देने से रूपत्व का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि रूपत्व गुण नहीं है, जाति है। चक्षु मात्र ग्राह्य जाति भेद गुणो रूपम, इस लक्षण में केवल रूप का ही ग्रहण होगा, क्योंकि रूप गुण है, रूपत्व जाति का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार केवल आँख से ग्रहण किए जाने योग्य होना रूप जाति से युक्त गुण रूप है। ये रूप की परिभाषा है। रूप के भेद अनम भट्ट ने रूप के 7 भेद बतलाए हैं। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपीस और चित्र। वस्तुतः इनमें जो रक्त जो लाल रंग है, पीत पीला है, नील नीला है, ये 3 रंग ही मूल रंग हैं, ऐसा भौतिक शास्त्री मानते हैं। शेष जो रंग हैं इन्हीं के मिश्रण से बनते हैं, जिनकी संख्या केवल 7 ही नहीं और भी हो सकती है। प्रकृति की दृष्टि से नील पीत रक्त और श्वेत 4 रंग तो माने ही जा सकते हैं, और
जो चितकबरा जो माना गया है, जो अनेक वर्णों के संयोग से बनता है, इसलिए इसमें अनेक वर्णों का सद्भाव है। उस समूह में किसी एक वर्ण का अभिधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे समुदायात्मक रंगों के लिए एक रूप चित्र मानना तर्क संगत प्रतीत होता है। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने रूप के 7 भेद बतलाए हैं। रूपों का आश्रय या अधिष्ठान पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप होते हैं, लेकिन जल और तेज में केवल एक ही रूप होता है, शुक्ल अर्थात सफ़ेद। इस सफ़ेद के भी 2 रूप हैं, एक चमकीला और दूसरा चमकहीन। जल में रहने वाला जो शुक्ल रूप है, जो सफ़ेद रूप है, वो चमकहीन होता है, और सूर्य चंद्र आदि में रहने वाला जो भास्वर शुक्ल है, अर्थात वो चमकीला सफ़ेद रूप होता है। इस प्रकार रूप के लक्षण एवं भेद तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट के द्वारा बताए गए हैं। धन्यवाद।